नमस्कार। सिंपली सियासत में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज एक बार फिर बिहार चुनाव के बारे में बात करेंगे और बिहार चुनाव में बात करेंगे चिराग पासवान की राजनीति के बारे में। चिराग पासवान की राजनीति को इसलिए भी उस पर बात करना ज़रूरी है क्योंकि चिराग पासवान बिहार में शायद अकेले राजनेता हैं जो अपने दम पर अपनी पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं। वो एक गठबंधन का हिस्सा थे लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने उस गठबंधन को छोड़ दिया। बाकी सभी छोटे बड़े दल जितने भी दल हैं वो सब किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि चिराग पासवान किसी गठबंधन का हिस्सा रहे हैं लेकिन उस गठबंधन को छोड़कर अपनी ताकत आजमा रहे हैं। इसलिए भी चिराग पासवान के बारे में और चिराग पासवान की राजनीति के बारे में बात करना ज़रूरी है। चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान लंबे समय तक उनको मौसम विज्ञानी कहा जाता था। अपने राजनीतिक करियर में रामविलास पासवान ने लंबे समय तक सत्ता में बने रहने का एक रिकॉर्ड कायम किया है। वो रिकॉर्ड मतों से जीते भी थे। बिहार में सबसे अधिक वोट मार्जिन के साथ जीतने वाले नेता के तौर पे जाने जाते हैं। उनका इस रूप में उनका रिकॉर्ड है और उन्हीं के बेटे हैं चिराग पासवान जो एक नए राजनीतिक सफ़र पे अब उनकी शुरुआत हो रही है। इस बार पूरी तरह से इस चुनाव में एक तरह से सियासी दारोमदार चिराग पासवान के कंधे पे है। उनके ऊपर कह सकते हैं कि इस वक्त कोई नहीं है पार्टी में। उनके चाचा लोग सक्रिय रहे हैं रामविलास पासवान के रहते हुए राजनीति में। वो राजनीतिक एक परिवार बन गया है रामविलास पासवान का, लेकिन उस राजनीतिक परिवार का भी साथ उनको नहीं मिल रहा है। उस पर भी बात करेंगे कि कैसे चिराग पासवान ने अपनी एक स्वतंत्र छवि की शुरुआत कर दी है और इस स्वतंत्र राजनेता की राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है, बिहार की राजनीति में उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, इस पर बात करना ज़रूरी है। क्योंकि आज जब चिराग पासवान की बिहार की राजनीति में चर्चा हो रही है तो कोई उनको वोट कटवा कह रहा है और इवन कि बीजेपी के लोग भी उनको वोट कटवा कह रहे हैं और बीजेपी की उनके विरोधी हैं वो बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं एलजेपी को, जो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के नेतृत्व में इस वक्त उत्तर बिहार की राजनीति में कुछ अलग करना चाहते हैं। तो ये जो चिराग पासवान की राजनीति है इसको समझने के लिए कुछ ज़रूरी मुद्दों पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, कुछ ज़रूरी बात करना चाहूँगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि चिराग पासवान किस तरीके से बिहार की राजनीति में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या उनकी क्या अहमियत है और क्या बिहार में चिराग पासवान कोई नई राजनीतिक शुरुआत कर रहे हैं जिसका भविष्य भले ही 2020 में तय ना हो, लेकिन आगे क्या एक नई राजनीति बिहार में शुरू हो सकती है चिराग पासवान जो शुरुआत कर रहे हैं उसमें। तो ये समझना ज़रूरी है और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। चिराग पासवान के आप जानते हैं कि चिराग पासवान का एक फिल्मी बैकग्राउंड भी रहा है। चिराग पासवान अपने करियर की शुरुआत 2011 में एक फिल्म से उन्होंने शुरुआत की थी, यानी वो अभिनेता बनना चाहते थे और उनको एक फिल्म भी मिली थी। उनकी जो लॉन्चिंग फिल्म थी, डेब्यू फिल्म थी मिले न मिले हम, वो कंगना रनौत के साथ उन्होंने उस फिल्म को किया, लेकिन वो एक बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। डिजास्टर का मतलब ये होता है कि बॉक्स ऑफिस पर वो धड़ाम हो गई, वो बुरी तरह से गिर गई, बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। तो लेकिन वही चिराग पासवान इस बार अपने कंधों पर बिहार की राजनीति को लेकर, एलजेपी की राजनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और एलजेपी की राजनीति जो अब तक की रही है वो उससे उलट राजनीति है। मैं उलट राजनीति इसलिए भी कह रहा हूं कि रामविलास पासवान इस पार्टी को एक अलग तरीके से चलाते रहे हैं, एक अलग उनकी छवि रही है और अब चिराग पासवान उस छवि से दूर एक अपना रास्ता तय कर रहे हैं। वो अपना रास्ता इसलिए भी आप इसको कह सकते हैं कि ये वही रामविलास पासवान की पार्टी है एलजेपी, जिसको 2005 में जब 29 सीटें मिली थी तो रामविलास पासवान इस बात पर अड़ गए थे कि प्रदेश का अगर कोई मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाया जाएगा तो वो उसको समर्थन करेंगे और आखिर तक कोई भी पार्टी उनके इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं हुई और 2005 में मार्च में जो चुनाव हुए थे फरवरी में और जिसका नतीजा मार्च में आया था, उस चुनाव के बाद वहाँ कोई सरकार नहीं बन पाई थी और दोबारा वहाँ पे अक्टूबर में चुनाव कराए गए और उसके बाद नवंबर में वहाँ पे नई सरकार बनी। तो ये परिस्थिति है जो
एलजेपी एक मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए फाइट करती रही है, उसी एलजेपी का नेता आज बीजेपी के समर्थन में खड़ा है और उस बीजेपी के समर्थन में खड़ा है जिसको बिहार के मुसलमान इस वक्त मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद नहीं मानते हैं। ख़ास तौर पे 2019 के बाद जब CAA और NRC का मुद्दा गरमाया है, तब से नीतीश कुमार भी मुसलमानों के निशाने पर हैं, बीजेपी तो है ही। तो अब स्थितियां बदल चुकी हैं, उसमें एलजेपी कैसे अपनी भूमिका बनाएगी और कैसे अपनी भूमिका एलजेपी की बन सकती है, ये इस राजनीतिक चर्चा का विषय जिसको मैं आगे बात करना चाहता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से चिराग पासवान का एक फिल्मी बैकग्राउंड रहा है, एक फ्लॉप शो से उनकी शुरुआत हुई है, लेकिन राजनीति में इस वक्त जो उनकी भूमिका बन रही है इस बिहार की राजनीति में, वो पूरी तरह से फ्लॉप नहीं कर सकते। एक ऐसे राजनेता के तौर पे, एक ऐसे विद्रोही राजनेता के तौर पे उनकी शुरुआत हो रही है जिसमें उन्होंने अपने गठबंधन के साथ एक बगावत की है। उन्होंने एक शर्त रखी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे वो स्वीकार नहीं करेंगे और इसलिए वो गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे, और आखिरकार उन्होंने इसी शर्त पर, इसी बात पर उन्होंने गठबंधन को छोड़ दिया, उन्होंने एनडीए को छोड़ दिया और अब वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर वो चुनाव जीत के आते हैं तो वो मोदी के समर्थन करके और बिहार में एक सरकार बनाएंगे। हालांकि अब बीजेपी भी उनको एक तरीके से इस रूप में राजनीतिक रूप से इग्नोर करने लगी है और उनको कहने लगी है कि ये वोट कटवा पार्टी है। अब वो दबाव की राजनीति है और आगे क्या होगा ये हम सब जानते हैं, क्योंकि राजनीति में कहा कुछ जाता है, होता कुछ और है। ये होता रहा है, इसलिए राजनीति की ये भाषा समझ में आ रही है सबको, बिहार को तो खास तौर पे बिहार के लोगों को इसका रग रग समझ में आ रहा है कि आगे राजनीति किस रूप में आगे बढ़ने वाली है। तो ये है भूमिका चिराग पासवान की वहाँ की राजनीति में। चिराग पासवान एक बात और के लिए जाने जाते हैं और एक बात और जो उनके अंदर है जिसको लेकर बिहार के राजनीतिक प्रेक्षक, राजनीतिक विश्लेषक खास तौर पे उस पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि वो शुरू से, जब से वो नीतीश का विरोध कर रहे हैं तब से वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, एक कार्यक्रम की बात कर रहे हैं कि बिहार को हमें इस दिशा में ले जाना है और उसके लिए हमारा ये गठबंधन होना चाहिए। बिहार को हमें पहले बताना पड़ेगा कि हम करना क्या चाहते हैं और उसके हिसाब से फिर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने और तब हम सब मिलकर साथ बढ़ें। ये उन्होंने सुझाव और ये शर्त उन्होंने एनडीए में रखी थी जब वो नीतीश के साथ सीधे सीधे एक आमने सामने की लड़ाई में थे, जब लगातार वो नीतीश के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, लगातार नीतीश पर हमले कर रहे थे। तो ये उनकी राजनीति है कि वो सीधे खड़ी खड़ी बातें कर रहे हैं और खड़ी बात करने वाला राजनीति में सुना जाता है। और कई बार शायद बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मतदाताओं को वो इस रूप में लुभा रहे हैं कि वो अकेला बिहारी ऐसा व्यक्ति है जो राजनीति में खड़ा खड़ा बोल रहा है, खड़ी बातें कर रहा है। आज जब चिराग पासवान ने अपना बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें कई तरह की बातें की है। मैंने आपको बताया कि वो उनकी पार्टी जो रामविलास पासवान के नेतृत्व में काम कर रही थी, वो एक मुस्लिम सीएम के लिए उन्होंने एक बार का चुनाव पूरी तरह से बर्बाद हो जाने दिया और उनके पास जो एक जनादेश था, उनके पास जो सत्ता की चाबी थी 29 सीटों के साथ, उस अवसर को उन्होंने खो दिया। लेकिन इस बार के मैनिफेस्टो में मुसलमानों के लिए कई तरह के ऐलान चिराग पासवान ने किए हैं और जो बातें कही है उसका उल्लेख करना इसलिए भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए हमारे पास योजनाएं हैं, वक्फ संपत्तियों की पहचान की जाएगी और उसका एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि वक्फ संपत्तियों पर जो अवैध कब्जे हैं उसको अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। ये सब बातें की है। उसके अलावा मदरसा के आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं, उसका मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं। जो अभी मदरसों में जो शिक्षा मिलती है, जो परंपरागत रूप से शिक्षा मिलती है, जो वहाँ पे असुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसको ख़त्म करके वो नई व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो रोज़गार की भी बातें भी कर रहे हैं। रोज़गार की बातें चूँकि तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जो इस वक्त चुनावी मैदान में सबसे दमदार माने जा रहे हैं, और रोज़गार की बात ये भी कर रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम ऐसा एक पोर्टल बनाएंगे, अपने घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है हम ऐसा एक पोर्टल बनाने जा रहे हैं जिसमें जिनको लोगों को नौकरी देने वाले लोग होंगे वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जिनको नौकरी चाहिए वो भी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और इस तरह से वो रोज़गार देने वाला और रोज़गार
हासिल करने वाला दोनों का एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो ऐसी व्यवहारिक बातें करके राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं चिराग पासवान, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चिराग पासवान कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि चिराग पासवान अगर वो इस वक्त तो ये कह रहे हैं कि हम सीटें जीतेंगे और हम जेडीयू के खिलाफ अपने सारे उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के नेता रहे हैं, बीजेपी की राजनीति करते रहे हैं और उनको उन्होंने अपने टिकट दिए हैं, और वो कह रहे हैं कि हम इस वक्त सबसे ज़्यादा सीटों पर अकेले लड़ रहे हैं। चिराग पासवान इस बात को बड़े खुलकर कह रहे हैं कि वो बिहार की राजनीति का भविष्य तय करने वाले हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं। और वो जो अभी हाल में ओपिनियन पोल आया है और उनको जो मात्र 10 सीटें दी गई हैं उसमें, तो वो कह रहे हैं कि इस वक्त ये सारे समीकरण बदल जाएंगे। इस वक्त हमारी ताकत का आकलन आप सब नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल उनका दावा है कि वो अपने इस रणनीति के जरिए वो बिहार के चुनाव में एक नया परिदृश्य पैदा करेंगे और उनको एक बड़ा समर्थन मिलने जा रहा है। आमतौर पर कोई भी राजनेता चुनाव से पहले ऐसी ही बातें कर रहा है और वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों में थोड़ा दम इसलिए भी दिखाई दे रहा है कि वो बहुत सारी बातें अलग तरीके से कह रहे हैं और कर रहे हैं। और वो उनकी सभाओं में भी वो जो अब उन्होंने आज से ही अपनी शुरुआत की है, क्योंकि उनके पिताजी का देहांत हो गया था इसी चुनाव के दौरान, और उसके 13 दिनों का जो कार्यक्रम होता है उसको निपटाने के बाद आज से वो सक्रिय हुए हैं मैदान में, और अपने जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए वो चुनाव प्रचार करने जाएंगे। और एक बात और वो कह रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार और हमारे नेता जरूर हेलीकॉप्टर से पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और अपनी जनसभाएं करेंगे, लेकिन मैं खुद अपनी गाड़ी से, मैं सड़क मार्ग से इस बिहार का दौरा करूंगा और लोगों से मिलूंगा, लोगों की बात समझूंगा और मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो ये सारी बातें जो है चिराग पासवान को बाकी राजनेताओं से अलग कर रही है। अब ये इस बार उनकी ये राजनीति में उनकी अलग ये समझदारी क्या इस बार के चुनाव में उनको पे करने जा रही है, आगे की उनकी राजनीति को मजबूत करेगी, ये इस वक्त कह पाना मुश्किल है। क्योंकि राजनीति जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारी परिस्थितियां काम करती हैं, एक कोई फैक्टर काम नहीं करता। बहुत सारे जो अभी बयान चल रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे जो इस वक्त गर्म हैं, वो मुद्दे बदलते रहेंगे, मुद्दे नए आएंगे। चुनावों के दरमियान भी बहुत कुछ होता है और ये सब बिहार के चुनाव में दिखने लगा है। इस वक्त बहुत कुछ दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में ये वक्त जब बदलेगा, बहुत सारी बातें होंगी, राजनेता बहुत सारी गलतियां करेंगे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी छिड़ सकते हैं जो विवाद का विषय बन जाए और जिसको लेकर एकदम से राजनीति पलट जाए, एकदम से किसी जो अभी जिसकी जय जय हो रही है और वो कहाँ जाके खड़ा होगा कुछ नहीं कह सकते। राजनीति में ऐसी अनिश्चितताएं होती ही हैं और वो दिख भी रही हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि जिस वक्त चुनाव के शुरुआत में तेजस्वी यादव को जितना कमज़ोर बताया जा रहा था वो इतने कमज़ोर नहीं है। मैंने एक वीडियो किया है, अगर मैं आपका इसके साथ मैं एक लिंक दे दूंगा आपको, उसको भी आप देखिएगा, जिसमें मैंने कहा है कि इस वक्त जो बिहार में चुनावी तस्वीर है निश्चित रूप से वह तेजस्वी बनाम नीतीश बन गई है और चिराग पासवान उसमें छौंक हैं। मैंने उस वीडियो में भी चर्चा की है और मैं आज जब चिराग पासवान की पूरी राजनीति की बात कर रहा हूं तो ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चिराग पासवान अपनी राजनीति को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। चिराग पासवान के अभी तो जो भी परिस्थिति है, चिराग पासवान 143 सीटों पर लड़ने की बात लगातार करते रहे हैं। वो अपने कैंडिडेट्स लगातार अनाउंस कर रहे हैं। पहले दौर में जो चुनाव होने हैं उसके लिए उनके कैंडिडेट तैयार हो गए हैं, सब जगह प्रचार शुरू हो चुका है और वो खुद भी प्रचार करने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन जो स्थिति है उसमें जो भी वोट आएगा वो कह रहे हैं कि जो भी उनकी सीटें आएंगी वो उनकी कोशिश होगी कि वो बिहार में नीतीश कुमार को माइनस करके, नीतीश असंभव, वो एक नारा दे रहे हैं नीतीश असंभव, यानी नीतीश को किसी भी सूरत में वो बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। उनका ये पहला राजनीतिक प्रण है। तो नीतीश असंभव करके उनका अभियान है और वो उनके जो सीटें आएंगी वो चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। इस वक्त वो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको वोट कटवा कह रही है। वो भी अब धीरे से धीरे आलोचना करने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर उनके स्वर भी आलोचना के हो रहे हैं, लेकिन वो मोदी को इनकार नहीं कर रहे हैं। वो मोदी की शक्ति को, मोदी की ताकत को चुनौती नहीं दे रहे हैं, वो मोदी का समर्थन कर रहे हैं।
मैंने कल के वीडियो में बताया था कि वो किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जब अनाउंस किया था कि वो देश को संबोधित करेंगे, तो उन्होंने अपने सारे उम्मीदवारों को ट्वीट करके कहा कि उनका जो संबोधन है देश के नाम, उसको देखा जाए, उसको देखना चाहिए। तो वो मोदी के खिलाफ नहीं है, और इसलिए एक संभावना ये बन रही है कि अगर उनको ऐसी सीटें आती हैं, इतनी सीटें आती हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बन सके, तो उनकी पहली पसंद होगी कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाए। लेकिन साथ में वो एक दूरदृष्टि का एक नज़रिया लेकर भी चल रहे हैं कि अगर तेजस्वी की सीटें ज़्यादा आती हैं तो तेजस्वी से भी वो बैर नहीं रख रहे हैं। ये एक गुपचुप समझौता भी कह सकते हैं, या एक गुपचुप मन में एक राजनीतिक भविष्य को देखकर एक राजनीतिक मंशा भी दिखने लगी है कि तेजस्वी और चिराग एक दूसरे की आलोचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे का कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। चिराग पासवान तेजस्वी को अपना छोटा भाई बताते रहे हैं। जब वो बिहार में जिस वक्त नीतीश की आलोचना कर रहे थे, उस वक्त ये सवाल पूछा जाता था वो महागठबंधन में जाएंगे, तब वो कहते थे कि वो तेजस्वी को अपना छोटा भाई मानते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस वक्त जब तेजस्वी चुनाव मैदान में है, तो वो तेजस्वी यादव कहीं भी किसी भी सभा में या किसी भी मीडिया के कैमरे के सामने चिराग पासवान की आलोचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको विक्टिम बता रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, उनके साथ राजनीतिक साजिश हुई है, उनके साथ राजनीतिक इंसाफ नहीं हुआ है, ये बात तेजस्वी कह रहे हैं। तो इसका मतलब समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से तेजस्वी और चिराग के बीच में एक इस तरह का अंडरस्टैंडिंग है, जिसको लेकर आगे आने वाले समय में ये राजनीति का ये रूप दिखाई देगा। तो ये है चिराग पासवान की बिहार को लेकर राजनीति, और बिहार को लेकर एक भविष्य की राजनीति ऐसे देख रहे हैं चिराग पासवान। अब आने वाले समय में किस तरह से राजनीति बदलेगी, किस तरह से राजनीतिक ऊंट किस करवट लेगा, ये इस वक्त नहीं कहा जा सकता। लेकिन चिराग पासवान एक ऐसे राजनेता के तौर पे उभरे हैं जिसको बिहारी जनता, बिहारी वोटर पसंद करती है, क्योंकि वो खुलकर बोल रहे हैं, क्योंकि वह साफ साफ बोल रहे हैं, और पहली बार युवा चेहरे के रूप में एक अलग बुलंदी के साथ, एक अलग दावेदारी के साथ, एक अलग दमदारी के साथ वो चुनाव मैदान में है। तो चिराग पासवान पर इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूं। इसी तरह के वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।